बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर फरार हो चुकी हैं। बांग्लादेश में महीना 2 महीना से लगातार दंगा हो रहा था, आंदोलन चल रहा था। आंदोलनकारियों का मांग था कि शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दें और किसी दूसरे पार्टी को सत्ता सौंपी जाए। शेख हसीना बार बार इस बातों को दबा रही थी कि आंदोलनकारी छात्र नहीं है, आंदोलनकारी जो है युवा नहीं है, आंदोलनकारी जो है आतंकवादी हैं। उन लोगों के जो भी आंदोलन था उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान शेख हसीना के सरकारी आवास पर आंदोलनकारियों ने पहुंचकर धावा बोल दिया। उसके फलस्वरूप शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ करके बांग्लादेश से फरार होना पड़ा। ऐसे सुनने में आ रहा है कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर सैनिक भारत की तरफ गूंज की है, अर्थात कि भारत की तरफ आई है। लेकिन शेख हसीना को आखिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा? शेख हसीना जो है बांग्लादेश छोड़ करके भागी के। शेख हसीना किस पार्टी से ताल्लुक रखती है? इस सब के लिए पहले बता दूं आपको कि शेख हसीना अवामी लीग पार्टी के प्रधानमंत्री थी। वो 2009 से 2024 तक लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री रही थी। और शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, उसके पिता जो है 1971 के लड़ाई में जो थे वो भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन 1971 की लड़ाई में उन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे उनके पिता, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ करके भागना पड़ा। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ करके भागने का नौबत इसलिए आया क्योंकि आंदोलनकारियों का मुख्य मांग यही था कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ दे, अपने पद से इस्तीफा दे। क्योंकि वो एक कानून लाई थी 5 जून को। उस कानून में जो है आरक्षण की सीटें, जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़े थे उन लोगों के लिए आरक्षण की सीटें जो है 50% आरक्षित की गई थी। तो आंदोलनकारियों का नाम था कि ये सीटें जो है रद्द किया जाए, मतलब कि 50% आरक्षण की जो बातें है इसे समाप्त किया जाए और पूर्ण रूप से बिना आरक्षण का वैकेंसियां निकाली जाए। शेख हसीना के समय में, उसके शासनकाल में बेरोजगारी भी व्याप्त थी। इस बेरोजगारी से युवाओं ने आक्रोशित होकर के शेख हसीना को जो है इस्तीफा की मांग की। लेकिन वही कंडीशन शायद भारत में भी देखने को मिल सकता है। भारत के भी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तीसरी बार का जो शासन काल है अगर पूर्ण हो जाता है तो अच्छी बात है, पूर्ण न हो तो इनके भी शासन काल में यही देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये भी अपने डिक्टेटरशिप पर उतरे हुए हैं। जैसा शेख हसीना आज महीना 2 महीना से बांग्लादेश में डिक्टेटरशिप अर्थात कि अपने तानाशाही को दर्शा रही थी, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री अपने